Hello everyone and welcome to Wings Udan। कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series। So guys, आपको पता है इस टाइम पे हम रोज 20 MCQs डिस्कस कर रहे हैं। अभी मेरी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्च 2024 पार्ट सेकंड को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अप्रैल 2024 पार्ट 1, राइट? एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइज, वी द टीम ऑफ विंग्स उड़ान आर इन फुल सपोर्ट ऑफ द एज रिलैक्सेशन। हम अपनी तरफ से वी आर डूइंग एवरी बिट फॉर इट और हमें बस आपका सपोर्ट चाहिए। और हम डिमांड करते हैं रिलीज ऑफ द पेंडिंग एडवर्टीजमेंट्स। अलॉन्ग विद इट हमें एज रिलैक्सेशन भी चाहिए फॉर JKPSI, फॉर JKAS एंड फॉर कांस्टेबल, right? So with this note and with some positive attitude, let's start with the question number first for today. The first question is, recently the Clean Energy Transition Program annual report was launched. ये किसके द्वारा लॉन्च होती है? जैसे ही इस रिपोर्ट का नाम है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, सो ये बेसिकली रिपोर्ट बताती है कि कौन कौन सी कंट्रीज आर डूइंग गुड टुवर्ड्स क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट? कौन कौन से बेटर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ मूव कर रहे हैं जो हमको क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, या फिर वो एनर्जी जो नेट जीरो की तरफ हमको लेकर जाएगा। और ये जो रिपोर्ट है इट इज पब्लिश्ड बाय हु? UNEP, UNDP साइट। ओके, ये साइटेड नहीं है, ये साइट्स है। एंड फोर्थ इज IEA व्हिच इज द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, राइट? अगर हम बात करें क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम की, तो ये लॉन्च हुआ था, लॉन्च्ड बाय IEA and launched in 2017, राइट? इसको आप याद रखिएगा। फाइन। और ये क्या है? इट इज ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी, टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी विच इज नेट जीरो, ठीक है? दैट इज कार्बन एमिशंस। फाइन। All right. Question number 2. Bridge fuel recently been in news. ये एक renewable source है, non renewable source of energy है, दोनों है या none of the above है? तो bridge fuel basically पता क्या है? Bridge का मतलब ये एक bridge का काम करेगा। किस तरफ के ब्रिज का काम करेगा? फ्रॉम नॉन रेन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स टू रेन्यूएबल रिसोर्सेज, तभी हम इसको ब्रिज फ्यूल कहते हैं। और अगर आपको पूछा जाए कि ब्रिज फ्यूल एक ऑल्टरनेटिव नाम है किसका, सो इट इज ऑल्टरनेटिव ऑफ नेचुरल गैस। ऑल्टरनेटिव नहीं, ऑल्टरनेटिव मतलब कि नेचुरल गैस इज ऑफन रेफर्ड टू एज ब्रिज फ्यूल, नेचुरल गैस, राइट? याद रखिएगा ये एक नन नहीं है, नॉन रेन्यूएबल फॉसिल फ्यूल है, राइट? अब आप बोलोगे तो फिर भैया किस तरीके का ब्रिज है? नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, मैंने क्लीन नहीं बोला है, मैंने क्लीनर बोला है। क्लीनर मतलब रिलेटिवली, in comparison to the other conventional fossil fuels, this natural gas is एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव है, राइट? जिसको हम रेफर करते हैं एज ब्रिज फ्यूल, राइट? सो इसको याद रखिएगा। फाइन। Okay, question number 3. The Reserve Bank of India is considering establishing the Digital India Trust Agency to combat what? Illegal currency circulation. Number 2, cyber frauds and illegal applications and illegal lending applications. आपको आते होंगे ना मैसेज, ओहो 10 करोड़ आपके अकाउंट में आ गए, या फिर डाउनलोड करिए इसको और पाइए इजी लोन, राइट? उसके लिए बायो टेररिज्म या फिर प्रमोट डिमांड। देखो प्रमोट डिमांड तो है नहीं, क्योंकि ये बात कर रहा है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। सो ट्रस्ट को बनाना है, सो दैट ट्रस्ट विल फोकस ऑन साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड को कॉम्बैट करेगा, और साथ में जो भी इलीगल लेंडिंग एप्लीकेशंस है जो बेसिकली साइबर क्राइम ही है, उसको कॉम्बैट करने के लिए इस एजेंसी को बनाने की बात की गई थी, राइट? Okay, question number 4. Question number 4 is voter verified paper audit trial, VVPAT.
अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, अप्रैल के महीने का ही हम बात कर रहे हैं, इसलिए आपको वीवीपैट पता होना चाहिए। आपने मुझे बताना है कि ये पहली बारी कब इंट्रोड्यूस हुए। याद रखना हम लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, राइट। सो वीवीपैट नहीं, वीवीपैट बेसिकली क्या होता है, वीवीपैट का मतलब हो गया ये एक बैलेट यूनिट जो होता है ना उसके साथ अटैच्ड होता है और ये वेरीफाई करता है आपने किसको वोट दिया है, राइट। सो इट इज एक तरीके का आप लगा लीजिए ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए वीवीपैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है। पहली बारी कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल रखा गया था 2010 में। हाउएवर पहली बारी जो ये आया था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 लोकसभा इलेक्शंस, 2014 लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है, याद रखिएगा। फाइन, विच इज द लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया जी इतना। All right, let's move ahead. Question number 5. Fifth question is, before I move forward to the fifth question, guys, our JKP Constable course has started, both online as well as offline mode. हमारे offline के batches चल रहे हैं गांधीनगर as well as केनाल रोड। अगर आप चाहें तो call on the numbers and get yourself registered. इसी के ही साथ रजिस्ट्रेशन नंबर्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। इसी के ही साथ गाइज अगर फॉर एनी रीजन अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हो, फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान और आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। जब भी आप पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे यश 10 का इस्तेमाल करिए और यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% इन योर फी, राइट। ओके, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, किसी ने ना पिछले वीडियो में लिखा था मैं राइट बहुत ज्यादा बोलती हूँ, सो आई विल ट्राई कि मैं ज्यादा राइट इस्तेमाल नहीं करूं, बट अब आदत पड़ गई है, सो अब क्या करना, ठीक है, जस्ट बेयर विद मी, राइट। ओके, सो नो राइट फ्रॉम नाउ, ठीक है। Recently, police registered a zero FIR case against a former minister of Telangana. Right? Zero FIR was introduced on the recommendation of who? सबसे पहले जीरो FIR होती क्या है? जीरो FIR का मतलब है, आपने बड़ी बड़ी पिक्चरों में भी देखा होगा कि नहीं हम आपकी FIR नहीं रजिस्टर कर सकते, क्यों, ये हमारी जुरिडिक्शन में आता ही नहीं है, जहां क्राइम होगा वहीं पे होगा। सो जीरो FIR का मतलब होता है कि आप क्राइम को रिपोर्ट करिए किसी भी पुलिस स्टेशन पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्राइम लोकेशन, वो करना ही पड़ेगा पुलिस स्टेशन को, राइट। राइट नहीं बोलना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज जीरो FIR। आप आजकल सुनते होगे ना, बोलते हैं कि आपने जीरो FIR नहीं लिखी। सो जीरो FIR क्या है कि इसमें आपको क्राइम लोकेशन के इररिस्पेक्टिव आपको FIR लॉन्च करनी पड़ेगी। अब बात आती है ये किसके रिकमेंडेशन पे आई थी, तो याद रखिएगा ये 2013 की जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जीरो FIR को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो द रिपोर्ट ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी वाज इन 2013, जिसके बाद जीरो FIR आया, राइट। और ये है क्या, इट इज जस्ट police has to register the crime, has to register the FIR irrespective of the crime location, ठीक है जी। All right, let's move ahead. Question number 6. Recently launched White Rabbit collaboration, right? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रशियन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसरो। सो ये जो आपका व्हाइट रैबिट कोलैबोरेशन है ये बेसिकली सेफ डेटा ट्रांसफर के लिए है, सेफ डेटा ट्रांसफर के लिए है। एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय CERN जो बेसिकली एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। सो इसलिए याद रखिएगा दिस व्हाइट रैबिट कोलैबोरेशन इज बाय CERN which is a European organization. All right, let's move ahead. Question number 7. Lumpy skin disease, guys. This has a lot been in news. A number of cattle, however, not predominantly in India. लेकिन इंडिया के आउटसाइड भी, आपके अफ्रीका, एशिया ऑल्सो, बिकॉज इंडिया में भी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। दिस लंपी डिजीज हैज बीन अ लॉट इन न्यूज। और ये किसको टारगेट कर रहा है? ये कैटल्स को टारगेट कर रहा है, राइट। और ये है क्या? ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। लंपी डिजीज याद रखिएगा इट इज नॉट अ
zoonotic disease. It is not a zoonotic disease. मतलब ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा. Fine, so this is an important point which you need to remember that it is a viral disease. lumpy virus ही कहते हैं इसको. ये कैटल्स को पर जो है वो टारगेट कर रहा है और ये जूनोटिक नहीं है, मतलब ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिशन इसका नहीं हो सकता. ठीक है जी. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8. ताइवान इज प्रोन टू अर्थक्वेक. अब ये मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज दिस वाज इन न्यूज क्वाइट, क्या हो गया भाई, राइट. सो दिस वाज क्वाइट रिसेंटली. सो सॉरी. ओके, ठीक है. सो ताइवान जो है इट ये आपका न्यूज में था कि ताइवान इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स, राइट. और क्यों है, बिकॉज इट लाइज अलोंग द रिंग ऑफ फायर. आपने मुझे बताना है कि रिंग ऑफ फायर कौन से ओशन में है, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक या सदर्न ओशन, राइट. तो ये है आपका पैसिफिक ओशन. ठीक है. सो पैसिफिक ओशन में यू हैव द रिंग ऑफ फायर विच इज प्रोन टू अर्थक्वेक, वॉल्केनोस. ठीक है, दैट इज पैसिफिक ओशन. जहां पे है रिंग ऑफ फायर, क्या है वहां पे, किधर है जी, पैसिफिक ओशन में है. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 9. 9 इज इंडियन लॉरेल ट्री. ये बड़ा जबरदस्त सा चीज था, आप ना इसको सर्च भी कर लेना. इंडियन लॉरेल ट्री डालोगे ना तो आप इमेजेस पे जाओगे, या फिर अगर न्यूज लिखोगे ना तो क्या हुआ था अभी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एंड इफ माई मेमोरी इज सर्विंग मी राइट, पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है, आंध्र प्रदेश. वहां पर ना वाटर स्कार्सिटी था, राइट. तो वहां पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले थे ना, उन्होंने लॉरेल ट्री के ना बार्क के ऊपर, बार्क मतलब जो ढांचा होता है, उसको मारा और उसमें से छपैक करके पानी बाहर निकला, which basically declared कि laurel trees are important water reservoirs. और ये कब करते हैं, जब scarcity of water होता है तो ये अपने बार्क में वाटर को स्टोर कर लेते हैं. and that is why Indian laurel tree was in news. ठीक है. सो आपने मुझे बताना है इंडियन लॉरेल ट्रीज जो है वो कौन से फॉरेस्ट का पार्ट है. रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, टाइगास या माउंटेन. देखो टाइगा तो हो नहीं, टाइगा बायोम होता है, फॉरेस्ट नहीं होता. टाइगास बायोम्स है, राइट. सो टाइगा हटा दो, माउंटेन फॉरेस्ट भी नहीं है, आंध्रा की बात हो रही है. और आंध्र प्रदेश वाले रीजन जो आपका इस तरफ ईस्टर्न साइड में पड़ता है, दैट इज द डेसिडुअस, डोमिनेटेड बाय द डेसिडुअस फॉरेस्ट. और ये इंडियन लॉरेल फॉरेस्ट कैन बी मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑल्सो एंड दे कैन बी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑल्सो. ठीक है. जैसे आपका रेड सैंडर्स है ना, एंडेमिक स्पीशी है आंध्र प्रदेश का, राइट. सो वो भी क्या है, वो भी आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में ही पाया जाता है. फाइन. सो दिस इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट विच इज द इंडियन लॉरेल ट्री. फोटो जरूर देखना कैसे ऐसे बाहर निकल रहा है पानी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 10. वॉशिंगटन ट्रीटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नाटो साइट्स, यूएनडीपी या फिर आईईए. याद रखिएगा जब भी वॉशिंगटन ट्रीटी की बात होगी, द आंसर इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. अगर वॉशिंगटन कन्वेंशन पूछा जाएगा, द आंसर विल बी साइट्स. सो दिस इज वॉशिंगटन कन्वेंशन एंड दिस इज द वॉशिंगटन ट्रीटी. सो ट्रीटी है तो नाटो, और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि नाटो क्यों न्यूज में रहा है, राइट. सो याद रखिएगा. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 11. बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, आवर एनटी बैच, जेके पीएसआई बैच एंड द पटवारी टेस्ट सीरीज आर गोइंग ऑन. ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए द टाइम्स आर मेंशन्ड ओवर हियर. ठीक है, आप जाके रजिस्टर करिए. माय क्लासेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. लेट मत करो, ज्वाइन करो, ताकि जो 1-2 दिन आपके वेस्ट हुए हैं वो वेस्ट आगे ना हो. और जितनी जल्दी होगे सूनर द बेटर, लाइक आई ऑलवेज से. एंड जस्ट इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन द ऑनलाइन कोर्स, तो ऑनलाइन कोर्स के लिए एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान को डाउनलोड करिए, सब्सक्राइब टू द कोर्स. और वहां पर जब भी आप पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो यश 10 को डालिए और वहां पे आपको 15% का ऑफ भी मिलने वाला है, राइट. अगर कोई और कूपन कोड लगाते हो, फर्दर यश 10 लगाओगे तो उससे फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा. ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा. टाइमिंग्स आर मेंशन्ड ओवर हियर. लेट्स मूव अहेड.
Next up we have 11. The NCERT recently introduced certain revisions to the history syllabus. 12वीं क्लास की हिस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है, highlighting the हरप्पास, जिसमें राखी गढ़ी की बात की गई है. आपने मुझे बताना है राखी गढ़ी कौन से रिवर के बैंक पे है? घाघर रिवर, इंदस, रावी या चिनाब. तो याद रखना इट इज द घाघर रिवर. और राखी गढ़ी कहां पे है जी? हरियाणा. ठीक है, तो इसीलिए ये आपका न्यूज में था. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 12th इज प्रोजेक्ट आकाश तीर. किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन आर्मी, नीति आयोग, एजुकेशन डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस. सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू प्रमोट कंट्रोल एंड रिपोर्ट सिस्टम. ठीक है, सो कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को बेटर करने के लिए प्रोजेक्ट आकाश तीर को लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन आर्मी. ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 13. कुमिट्टी पट्टी, ओके, कुमिट्टी पट्टी रॉक पेंटिंग्स जो रिसेंटली न्यूज में रहा है, बिलोंग टू विच स्टेट? तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. सो इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. फाइन, ऑल राइट. नेक्स्ट अप 14th question, which is world's first single piece 3D printed semi cryogenic rocket engine का नाम क्या है? Is it अग्निकुल, अग्निलोक, अग्नियोग, अग्नि साक? तो याद रखना इट इज अग्निकुल. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा. ये वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है. ठीक है, next up question number 15th is Changba tribe belong to the state of what? Arunachal, Ladakh, Sikkim या Assam. so they dominantly belong to the Tibet region. Tibetan plateau को belong करते हैं. इनमें से अगर हम बात करें सो इट इज लद्दाख. और ये चांगबा ट्राइब्स एक स्पेशल टाइप का गोट का रेयरिंग करते हैं जिससे आपका पश्मीना बनता है. ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 16. वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? राइट, इज इट 7th, 8th, 9th और 10th? सो इट इज 7th of April. और अगर हम यहीं पर ही बात करें व्हाट इज द थीम फॉर 2024? सो इट इज माई हेल्थ माई राइट. ठीक है, माई हेल्थ माई राइट. ओके, नेक्स्ट अप question number 17th is सुविधा पोर्टल recently launched by who? इलेक्शन कमीशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिफेंस या साइंस? तो सुविधा पोर्टल क्योंकि इलेक्शंस का टाइम पीरियड था अप्रैल 2024 का, सो इसीलिए सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस. ठीक है दोस्तों, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 18th. सतपुला, वेयर सत मीन्स 7 एंड पुल मीन्स ओपनिंग ऑफ द ब्रिज, जो रिसेंटली न्यूज में रहा था, वो किसके टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट किया गया था? वॉज इट मोहम्मद शाह तुगलक या मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या औरंगजेब? तो ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि अभी भी इट स्टैंड्स टॉल, तो इसीलिए ये न्यूज में था. So it was by Muhammad Shah Tughlaq, belonging to the Tughlaq dynasty. Okay, last question. Next is death anniversary of Mangal Pandey, who was the shining star of the revolt of 1857, also called as the first war of independence, right? और Mangal Pandey was one of the prime reasons for for so many princely states joining the revolt of 1857. ठीक है, so इनका डेथ एनिवर्सरी कब होता है? April 8, April 9, April 10, April 6. तो it is April 8 डेथ एनिवर्सरी. ठीक है, April 8. Next up we have purple revolution refers to what? Lavender cultivation, marigold cultivation, palm oil cultivation या फिर sunflower cultivation. सबसे पहले दोस्तों PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक होगा टेलीग्राम का, क्लिक ऑन द लिंक और टेलीग्राम पे जाकर आप हमारे डाउनलोड कर सकते हैं.
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है लैवेंडर कल्टीवेशन, दिस इज द पर्पल रेवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन इफ यू लाइक्ड इट। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अस येट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।